तो सीईटी 2025 के अंदर स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा टास्क यही आ रहा है कि सर हम प्रेफरेंस शीट कैसे बनाएं, और प्रेफरेंस शीट बनाने जा रहे हैं तो उनके माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर आज मैं करने जा रहा हूं। और मैंने उस क्वेश्चन को एक सिचुएशन के तौर पे ले लिया है, तो हम उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और आज प्रेफरेंस शीट हमें कैसे बनानी है, पूरा का पूरा प्रोसेस हम इसके थ्रू जानेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहिए। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं आज एक स्पेशल वीडियो के अंदर। तो अब जैसे बात करी जाए, प्रेफरेंस शीट आपका फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके अंदर आपको प्रेफरेंस शीट बनानी है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आप कॉलेजेस के अकॉर्डिंग चीजों को असाइन करें या फिर जो प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं वो आप कोर्सेज के बेस पे करें, या दोनों का किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाए। अब एक इसी के अंदर जब आप ये बनाने जाते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको बताता हूं वो प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को मैंने एक सिचुएशन के तौर पे ले लिया है आज। अब वो प्रॉब्लम ये है कि सर सपोजिटली दो स्टूडेंट हैं, मान लो, देखो इसके थ्रू ही क्लियर होगा, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। सर स्टूडेंट ए है, मान लो उसका स्कोर है 910 और स्टूडेंट बी है उसका स्कोर है 905, ठीक है। हाँ जी, दोनों एम कर रहे हैं सर रामजस के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए, दोनों एम कर रहे हैं। अच्छा अब ढंग से सुनना, जो आपका हायर स्कोरर बंदा है यानी स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट ए है, उसने रामजस को 5th प्रेफरेंस पर रखा हुआ है, यानी 5th नंबर पे रखा हुआ है। बट जिसके 905 आए हैं उसने उसको 1st प्रेफरेंस पर रखा हुआ है रामजस को। अब सर किसको कॉलेज मिलेगा, है ना। अब यही पूरा प्रोसेस अगर जान लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेफरेंस शीट किस तरीके से बनानी है और एलोकेशन किस तरीके से होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। हाँ जी, अब सर क्या हुआ, सर कट ऑफ जो गई रामजस की वो कितनी चली गई बताओ? 904। सर 904 चली गई तो दोनों को मिलना चाहिए ना। अभी हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, क्या होगा, किस तरीके से पूरा का पूरा एलोकेशन होगा। अब हम एलोकेट करेंगे इनको। अगर ये एलोकेशन प्रोसेस आपने जान लिया तो सारी बातें क्लियर, कोई डाउट माइंड में रहेगा ही नहीं, कोई शंका रहेगी नहीं दिमाग में, ठीक है। हाँ जी, तो यानी दोबारा से देख लो, स्टूडेंट ए, ठीक है, 910, स्टूडेंट बी 905, ठीक है। इधर दोनों ने किसके लिए, रामजस किसके लिए टारगेट करा, बीकॉम ऑनर्स के लिए। जो हायर स्कोरर है उसने 5th प्रेफरेंस पर रखा, बट जो जिसका कम स्कोर है उसने 1st प्रेफरेंस पर रखा है। और रामजस की कट ऑफ मान लो कितनी चली गई, ठीक है, ठीक है, 904। अब कैसे एलोकेशन हो, ठीक है। अब सर क्वेश्चन ये बनता है हमारे सामने, सर क्या जो 905 वाला है जिसके लोअर मार्क्स हैं सिर्फ इसलिए सीट ले जाएगा क्योंकि उसने जो रामजस को 1st प्रेफरेंस पर रखा हुआ है? कहां पे रखा हुआ है? 1st नंबर पे। बल्कि जबकि जो 910 वाला जिसका ज्यादा स्कोर आया उसने उसको कहां पे रखा है बेटा? उसने उसको 5th प्रेफरेंस पर रखा है। क्या इस वजह से एलोकेशन हो जाएगा? तो सर यहां पे क्या प्रेफरेंस मैटर करेगी? तो आंसर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं, जी नहीं, ठीक है, जी नहीं। मैं यहां लिख देता हूं लो, नहीं नहीं, अ बिग नो। तो सर किस तरीके से एलोकेशन होगी, जरा ढंग से सुनते रहना। हमेशा वेटेज दी जाएगी आपके स्कोर को। मार्क्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर प्रेफरेंस। यानी कहने का क्या मतलब है, सर किसके ज्यादा मार्क्स है बेटा? स्टूडेंट ए के ज्यादा मार्क्स है, कितने आए? 910, है ना। और स्टूडेंट बी के कितने आए बेटा? 905। तो सबसे पहले पता है किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? इस बंदे को प्रेफरेंस दी जाएगी, इस वाले स्टूडेंट को दी जाएगी, इसका स्कोर ज्यादा है तो स्कोर को प्रेफरेंस दी जाएगी। और चेक करा जाएगा कि इसने कहीं रामजस मार्क करा है, ठीक है, इसके स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज निकल के आ रहा है, पहले इसकी प्रेफरेंस एनालाइज करी जाएगी क्योंकि इसका स्कोर ज्यादा है। और जब इसको एलोकेशन हो जाएगी तब हम कहां पे मूव करेंगे बेटा? हम स्टूडेंट बी पे मूव करेंगे। समझ रहे हो बात को? यही पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले मार्क्स मैटर करते हैं, प्रेफरेंस बाद में, ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले क्या मैटर करते हैं? आपके मार्क्स, आपका जो स्कोर आया वो मैटर करता है, ना कि आपकी प्रेफरेंस। इतनी बात समझ में आ गई? एक एक करके स्टेप समझते चले जाओ, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सर कैसे काम करता है सीयूटी का अलॉटमेंट सिस्टम? जो CSAS पोर्टल है उसके अंदर जो आपको कॉलेज एलोकेट होगा वो किस बेसिस पे काम करता है, ठीक है। आओ जरा समझे इस बात को, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हाई स्कोरर्स हैं, ठीक है, हाई स्कोरर्स की प्रेफरेंस देखे जाते हैं। यानी कहने का मतलब जो 910 वाला है उसकी प्रेफरेंस चेक होगी, 905 वाले की बाद में होगी, 910 वाले की चेक करने के बाद। तो यानी प्रेफरेंस किसको दी जा रही है? हाई स्कोरर्स को, ठीक है। हाँ जी, तो हायर स्कोरर्स की प्रेफरेंस देखी जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा स्कोर कितना है? 910, वही जो लिया है ना। तो तुमसे नीचे वाले जो हैं स्टूडेंट्स जिनके आए मान लो कितना है? 905, 902, 890 एटसेट्रा, इस तरीके के स्कोर आए हैं, ठीक है, बाद में कंसीडर होंगे। यानी कहने का मतलब 910 वाले की प्रेफरेंस पहले एनालाइज कर ली जाएगी, उसको एलोकेशन हो जाएगा, तब इन लोगों को जाके एलोकेशन होगा जिनके उससे लोअर मार्क्स है। समझ गए बात को? हाँ जी सर। सर उसके बाद तुम्हारे फर्स्ट प्रेफरेंस से स्टार्ट होके सिस्टम जो इनका CSAS सिस्टम है पूरा चेक करता है कि क्या सीट अवेलेबल है, तो वही सीट अवेलेबिलिटी चेक करेगा। अगर हां तो वही सीट मिलेगी, वरना सिस्टम तुम्हारी सेकंड थर्ड प्रेफरेंस वगैरह आगे सो ऑन चलता चला जाएगा।
और जहां पे भी बेटा फर्स्ट वाले को एलोकेट होगी, उसको एलोकेट हो गई, खत्म, अब आप पे आपका नंबर आ जाएगा इस तरीके से। तो जब तुम्हारा सारी प्रेफरेंस चेक हो जाती हैं और कोई अवेलेबल सीट मिल जाती है, तभी तुम्हें उसमें एलोकेशन मिलता है, ठीक है। तो अलॉटमेंट या एलोकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपकी प्रेफरेंस चेक हो गई, मैच कर गई, ठीक है, कॉलेज बुक, ठीक है भाई। हाँ जी, अब देखो यहां पे थोड़ा सा और तरीके से समझ लेते हैं। अच्छा लेट्स से मैं कह रहा हूं रामजस है, बीकॉम ऑनर्स की 2 सीट्स बची हैं, मान लो उन्हीं दोनों स्टूडेंट्स का लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे रैंक 1 रैंक 2 हमने कर दिया, मान लो ये आप हो और ये कोई स्टूडेंट भी है, ठीक है। आप क्या है 910, स्टूडेंट बी क्या है 905, ठीक है। अब आपको पता है, देखो इसने कहां पे रखा है, उसने उसको फिफ्थ प्रेफरेंस पे रखा है, इसने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। अब किस तरीके से एलोकेशन होगी ये भी सुन लो बेटा। पहले जो 910 वाले स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, उसको चांस मिलेगा। क्यों सर क्यों? अभी मैंने आपको बताया था जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है, जो आपका स्कोर है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे, आपसे प्रेफरेंस से। यानी कहने का मतलब आपके मार्क्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, जो आपने प्रेफरेंस सेट करी है उसको उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो यानी सर, यानी कहने का मतलब जिसके 910 हैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले उसकी सारी प्रेफरेंस चेक होंगी, उसको एलोकेशन होगा, फिर आपको होगा। समझे बात को? हाँ जी सर। तो सर पहले जो 910 वाले स्टूडेंट उसको चांस मिलेगा, सिस्टम उनके फर्स्ट से फिफ्थ प्रेफरेंस एंड सो ऑन जो भी हो सकती है, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, चेक करेगा, ठीक है सर। उसके बाद अगर फर्स्ट टू फोर्थ प्रेफरेंस पे सीट नहीं है लेकिन फिफ्थ पे है, जैसे फॉर एग्जांपल रामजस ने कहा डाला फिफ्थ पे, तो रामजस उसको मिल जाएगा, ठीक है सर। अब उसके बाद जो 905 वाला है, ठीक है, उसका नंबर आएगा, ठीक है। तब तक एक सीट चली जाएगी, ध्यान रख लेना, तब तक एक सीट तो किसके पास चली गई, 910 वाले के पास। हाँ जी सर। तो बचा हुआ सीट जो है, बची हुई सीट जो है उसे मिलेंगी, ठीक है। अगर कोई सीट बची हुई है तो, अगर सीट नहीं बची हुई तो उसको सीट नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रख लेना बात को, ठीक है। तो बची हुई सीट उसे मिलेगी ओनली इफ सीट इज बचा। समझ रहे हो बात को? ओनली इफ सीट इज बचा, यानी अगर कोई सीट बची हुई है तभी मिलेगी। सर राउंड टू की बात करें, राउंड 2 वाला डाउट देख लो भाई। अब राउंड 2 वाला डाउट एक क्या है, जरा ढंग से सुन लेना, एक और डाउट है बच्चों के सामने। सर अगर 905 वाला रामजस एक्सेप्ट नहीं करता या अपग्रेड करता है, ठीक है, हाँ जी। अब 905 वाले को रामजस जो है नहीं एक्सेप्ट करता या अपग्रेड करता है, तो वो क्या होगा सर, ठीक है। तो वो जो सीट बची है ना, जो उसने नहीं ली है, ठीक है, वो नेक्स्ट राउंड में ओपन हो जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। और फिर भी उसी ऑर्डर में जाएगी, जैसे पिछले सिस्टम फॉलो करते हुए ना, उसी तरीके से सिस्टम फॉलो होता चला जाएगा। यानी अगर 905 वाला जो है रामजस एक्सेप्ट नहीं करता, मिल रहा है नहीं कर रहा हो, ठीक है, और अपग्रेड के लिए डाल देता है वो, ठीक है, कि अपग्रेड करो, ठीक है, तो जो वो सीट बची है वो नेक्स्ट राउंड के लिए ट्रांसफर कर दी जाएगी, ये ध्यान रख लेना। तो सिंपल सी बात है। तो जिसने अप्लाई किया हो, ठीक है, जिनका हाई स्कोर हो, उनको प्रेफरेंस के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जिसने अप्लाई किया हो, जिसका स्कोर हाई हो, ठीक है, उनको प्रेफरेंस के हिसाब से कंसीडर करेंगे, ठीक है सर। अब सर कॉमन मिस्टेक्स क्या है? अब कॉमन मिस्टेक्स देख लेना प्रेफरेंस शीट के अंदर। सर कहीं स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि रामजस मुझे फिफ्थ प्रेफरेंस पे है, तो कहीं वो छूट ना जाए, ठीक है। और छूट ना जाए मतलब मैं उसको ऊपर डाल दूं। सर क्या मतलब इस बात का? अरे आप ये सोचते हो कि सर फिफ्थ प्रेफरेंस पे है तो हो सकता है कि मिस हो जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर दूं अगर मेरे को रामजस ही चाहिए, यही तो सोच रहे हो। मिस्टेक क्या है आपकी? बेटा मिस्टेक है रामजस मुझे फिफ्थ प्रेफरेंस पे चाहिए, ठीक है, तो कहीं वो छूट ना जाए, ठीक है, तो मैं उसको ऊपर डाल दूं। मेरे को चाहिए तो फिफ्थ प्रेफरेंस नीचे आ जाती है। तो ये माइंड में डाउट चल रहा है, उसकी कॉमन मिस्टेक है, ये गलत अप्रोच है, आपकी गलत अप्रोच है, ध्यान रख लेना, ये अप्रोच गलत है। आपको हमेशा कोर्स को प्रायोरिटी देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है? कोर्स को। तो तुम्हें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट टू वर्स्ट कोर्सेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, तो बेस्ट टू वर्स्ट कोर्सेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है हम लोगों को हमेशा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे सारे के सारे बच्चे। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं, आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहीं सर मेरे को फिफ्थ, क्योंकि जो सिस्टम रन करेगा वो तो आपका ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी चीजों को एनालाइज करता हुआ जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी। अब सर इसी बात की पूरी समरी मैं आपको बता देता हूं। समरी क्या है? देखो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर अलॉटमेंट होगा। सबसे पहला आपका स्कोर, ठीक है, आपका स्कोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका स्कोर, ठीक है, हाँ जी। तो जो हाई स्कोरर है सबसे पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी, उनकी प्रेफरेंस शीट चेक होगी, उनकी एलोकेशन के बाद नेक्स्ट जो लोअर स्कोरर्स है उन पे मूव करेगा सिस्टम, ठीक है सर। सर प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है, बट ओनली यूज आफ्टर सॉर्टिंग बाय मार्क्स। मैंने आपको बता दिया जो हायर मार्क्स है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी।
सर हु गेट्स द सीट फर्स्ट, हाई स्कोरर्स की जो है उनको प्रायोरिटी मिल रही है, ठीक है सर। और सर प्रेफरेंस का यूज क्या है, जो हम प्रेफरेंस मार्क कर रहे हैं सर, अच्छा ये सिर्फ पता है किस क्या देखने के लिए कि तुम्हारा पहला चॉइस कौन सी है, तुम लोगों की पहली चॉइस कौन सी है, इसलिए तुम लोगों से प्रेफरेंस भरवाई जाती है। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो डाउट्स थे ये काफी सारे बच्चों के कॉमन है, पहली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका जवाब मैंने आज वाली वीडियो में दे दिया है आपको। और फिर भी देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये तो सिर्फ एक डाउट है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के। तो सबसे बढ़िया तरीका मैंने आप लोगों को इसका बता रखा है, क्या है आप लोगों के सामने, बेटा आप लोगों के सामने मैंने आपको बता रखा है कि आप एक बैच है हमारा, ठीक है, उसके अंदर अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे किस तरीके से आप प्रेफरेंस शीट बना सकते हैं। इवन आप वहाँ पे 1-to-1 सेशंस भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ना सीयूटी काउंसलिंग, तो आप काउंसलिंग पे जाके, ठीक है, हमारे 2 बैचेस हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे सारथी 2.0, सारथी प्राइम 2.0, ठीक है। तो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इधर सुनो, यहाँ पे जाके आप क्लिक करो, मैं बोलूंगा प्राइम लो ताकि आप 1-to-1, क्योंकि देखो हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, तो आपके अकॉर्डिंग वो सेशंस डिजाइन करा जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ जी, तो आप उसके अंदर आ सकते हो, कुछ नहीं करना, आपको मोर ऑफर्स पे जाना है, ये प्राइस नहीं पे करना, यहाँ पे जाके क्या लगाना है, 8111, कोड क्या लगेगा, हमेशा कोड लगेगा 8111, लगाओ, अप्लाई करो, ठीक है, और आपको यहाँ पे 40% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो इस सेल का बेनिफिट उठाओ आज ही आज, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बदले में जो आपको पर्क्स मिल रहे हैं, पर्क्स एज एन कि आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो राइट कॉलेज तक आपको पहुंचा के आ रही है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। तो इतना मेजर अमाउंट नहीं है, ठीक है, मैं तो बोलूँगा कि इसको ले लो। रीज़न भी कि आप एक अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाओगे। कभी कभार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जहां तक हम, ठीक है, हमने स्कोर करा, सारी चीज़ें करी, मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने गलती करी प्रेफरेंस शीट के अंदर या प्रोसेस के अंदर, और उनकी दिक्कत आ गई एडमिशन के अंदर। तो आप लोग मत करना इस बात को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना सब जगह, ठीक है। और मेरे को बताना कि कमेंट करके कि जो भी आपके डाउट्स हैं प्रेफरेंस शीट के, मैं हैंडल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो भाई, नमस्कार।